पानी के हवाले से भी मुकाबलाबाजी हो रही होती है। इतना छिछोरपन कहाँ से आ गया, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, कि हम इतने बेहिस हो गए कि हम कुर्बानी का जानवर लेते हुए भी मुकाबलाबाजी कर रहे होते हैं। सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर पूरी कौम करती है। हुकूमत मर जाती है लोगों से टैक्स निकलवाने के लिए, लोग टैक्स नहीं देते। पिछले साल या उससे पिछले साल कुर्बानी दो कुर्बानियां करते थे, तीन कुर्बानियां, अब उनसे एक कुर्बानी भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। तो ऐसे सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो बकरीद पर तकरीबन 15 से 20 लाख छोटे बड़े जानवर कुर्बान किए जाते हैं। तकरीबन अंदाजा यही है कि 50 अरब से लेकर 100 अरब तक तकरीबन 1 खरब रुपए के जानवर पाकिस्तान में इन 3-4 दिनों के अंदर फरोख्त होते हैं। कसाई होता है, कसाब होता है, उसको भी मुंह मांगे दाम दिए जाते हैं, जितने भी वो पैसे मांगता है। लेकिन ये जो सड़कों पर लाइशें बिखरी हुई नजर आती हैं, गंदगी फैला दी जाती है, दूसरों को यकीनी तौर पर तकलीफ दी जा रही होती है, उसकी जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहा होता। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है इस समय पूरे विश्व भर में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो कि अगले 3 दिनों तक चलता रहेगा, जिसमें भारत सहित पाकिस्तान और विश्व के सभी मुस्लिम देशों में जानवर की कुर्बानी दी जाएगी। इसी बीच एक तरफ जहां पाकिस्तान की मशहूर एंकर फिजा खान ने यह कहा है कि कुर्बानी के बाद सड़ा गला मांस फेंकने से पर्यावरण काफी गंदा होता, वहीं दूसरी तरफ तान के लाल टोपी ने इसे बहुत बड़े इकोनॉमिक ट्रांसफर का जरिया बताया। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कुर्बानी जो हमें सिखाती है, एक पैगाम जो हमें मिलता है, जो सबक मिलता है, जो हम सीखते हैं, क्या हम उसको वाकई सीख पाते हैं? हम देखते हैं कि जी कुर्बानी कर दी जाती है, महंगे से महंगा जानवर लेकर आते हैं और फिर कुर्बानी भी की जाती है। जो कसाई होता है, कसाब होता है, उसको भी मुंह मांगे दाम दिए जाते हैं, जितने भी वो पैसे मांगता है। लेकिन ये जो सड़कों पर लाइशें बिखरी हुई नजर आती हैं, गंदगी फैला दी जाती है, दूसरों को यकीनी तौर पर तकलीफ दी जा रही होती है, उसकी जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहा होता। क्यों हम इतने बेहिस हैं, इतने हम अनएथिकल हो गए कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं, खुद को बरीजुमा समझते हैं, क्या सकते हैं, दिखावा करते हैं, तुम्हारा जानवर भारी या मेरा भारी, तुम्हारा हल्का मेरा हल्का, किसका ज्यादा अच्छा, कितने जानवर आप कुर्बान करें, कितने बकरे, कितने बैल, कितने गाय। ये जो मुकाबलाबाजी लगी रहती है, ये कुर्बानी के हवाले से भी मुकाबलाबाजी हो रही होती है। इतना छिछोरपन कहाँ से आ गया, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, कि हम इतने बेहिस हो गए कि हम कुर्बानी का जानवर लेते हुए भी मुकाबलाबाजी कर रहे होते हैं। पिछले साल या उससे पिछले साल कुर्बानी दो कुर्बानियां करते थे, तीन कुर्बानियां, अब उनसे एक कुर्बानी भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। तो ऐसे बकरीद आने वाली है, और जब भी बकरीद आती है आप बहुत सारे लोगों को, लिबरल और सेकुलर लोगों को ये प्रोपेगेंडा करते सुनते हैं कि साहब क्या ज़रूरत है इतने जानवर कुर्बान करने की, कोई स्कूल बनवा दें, किसी मदरसे में तालीमी इदारा बनवा दें, गरीबों को खाना खिलवा दें, किसी के घर राशन दे दें, इतना कुर्बानी करके जानवरों को मारने की क्या जरूरत है। वो जाहिल नाउजुबिल्लाह अपने आप को अल्लाह से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, अल्लाह की हिकमतों को नहीं जानते। आज आपको थोड़ा सा अल्लाह ताला की हिकमत और राज बताते हैं जो उसने अपने अहकामात में पोशीदा रखी हुई है। सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो बकरीद पर तकरीबन 15 से 20 लाख छोटे बड़े जानवर कुर्बान किए जाते हैं, और उनकी कीमत तकरीबन, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जाहिर है किसी ने बैंक ट्रांसफर्स तो नहीं होते, कोई डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, गरीब काश्तकार या जानवरों को पालने वाला लेकर आता है मंडी में, वहां से बेचता है। फिर तकरीबन अंदाजा यही है कि 50 अरब से लेकर 100 अरब तक तकरीबन 1 खरब रुपए के जानवर पाकिस्तान में इन 3-4 दिनों के अंदर फरोख्त होते हैं, और फिर अरबों रुपया का कारोबार इसके साथ होता है कि जो चारा बेचते हैं वो लोग, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं कि जो जानवरों को शहरों तक पहुंचाते हैं या मंडी से आपके घर तक लेकर आते हैं, फिर उसके बाद कसाई हैं जो उसको ज़िबा करते हैं, उसके बाद खालों का कारोबार होता है। ये सब मिलाकर पूरा इंडस्ट्री जो बनती है इसकी तकरीबन 2 खरब रुपए के आसपास, ये बल्कि इससे भी ज़्यादा बाज़ अप्रॉक्सीमेट्स ये हैं। सोचिए, ये सब का सब पैसा तकरीबन 200 अरब रुपया या 300 अरब रुपया अमीरों की जेबों से निकलकर 100% गुरबा में तकसीम होता है पूरे माशरे में, क्योंकि जानवरों का कारोबार करने वाले भी, ट्रांसपोर्टर्स भी, चारा बेचने वाले भी, छुरियां और टोके बनाने वाले भी, और उसके बाद कोयले बेचने वाले, और उसके बाद बारबेक्यू का सामान तक बेचने वाले, और उसके बाद गरीब जो खाते हैं गोश्त, 100% इतना बड़ा रिस्क ये गुरबा में तकसीम होता है पूरे मुल्क में,
इतनी बड़ी वेलफेयर स्कीम चलती है ये, दुनिया की कोई हुकूमत कितने भी रियासत की ताकत इस्तेमाल कर ले, एक दिन में लोगों को यह मजबूर नहीं कर सकती कि 200 से 300 अरब रुपया आप निकाल कर गरीबों में तकसीम कर दें। सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर पूरी कौम करती है। हुकूमत मर जाती है लोगों से टैक्स निकलवाने के लिए, लोग टैक्स नहीं देते। हुकूमत सख्तियां करती है लोगों पे, कवानीन बनाती है, खून चूस लेती है, लोग अपनी जेब से पैसा नहीं निकालते। यहां अल्लाह ने एक हुक्म दिया है कि सैयदना इब्राहिम की सुन्नत में सईदी रसूलुल्लाह की अतात में तुमने कुर्बानी करनी है। और जैसे कहा 200 से 300 अरब रुपया, 3 खरब रुपया माशरे में निकल के अमीरों की जेब से गरीबों में चला जाता है। कायनात में इससे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कायनात में हो ही नहीं सकती, इतने से छोटे अरसे के अंदर इतनी ज्यादा। पूरी दुनिया का जो आज कैपिटलिस्ट माशी निज़ाम है, लॉकडाउन के बाद खासतौर पर जब इन्होंने पूरी दुनिया का इकोनॉमिक और बिजनेस तबाह कर दिए, नौकरियां तबाह हो गई हैं करोड़ों की तादाद में, मिडिल और स्मॉल बिजनेस तो बिल्कुल तबाह होकर रह गए। तकरीबन $2 ट्रिलियन गुरबा की जेब से निकलकर $2 ट्रिलियन अमीर हुए हैं। ये ऊपर की जो क्लास है, इनके जो इंटरनेशनल मनी लैंडर्स हैं या बैंकर्स हैं या मल्टीनेशनल्स हैं या IT कंपनीज हैं दुनिया की, $2 ट्रिलियन 2000 अरब डॉलर गुरबा से जेबों से निकाला इन्होंने, और 2000 अरब डॉलर अमीरों की दौलत में इजाफा हुआ। पूरी दुनिया में हुकूमतें इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। ये हुकूमत भी हमारी एहसास प्रोग्राम चला रही है, बिल गेट से पैसा लाती है, गरीबों को बांटती है थोड़ा सा। लेकिन क्या कोई एहसास प्रोग्राम, कोई दुनिया का रिलीफ प्रोग्राम, कोई बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम इस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है जो अल्लाह ने कायम किया हुआ है? ये वजह है कि आपको अल्लाह से ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी करें, जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। इससे जो इंडस्ट्री बनती है, इससे जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, फिर खालें निकलती हैं, इनकी खालों से जो अरबों का कारोबार होता है, जो लेदर जैकेट्स बनती हैं, पाकिस्तान उससे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान उससे ज़र मुबादला कमाता है। ये खरबों में बात चली जाती है। जो ओवरऑल बेनिफिट है इस ज़कात और कुर्बानी का, ये तकरीबन 10-12 अरब डॉलर का एक कारोबार होता है सिर्फ इन 3-4 दिनों में। जो उसकी सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आप इसके साथ लगा ले, वैल्यू एडेड गुड्स लगा ले, जो चमड़े की बनती है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। सोचिए अगर हुकूमत लोगों से यह कह दे कि जी आपका हम इनकम टैक्स माफ कर रहे हैं, लेकिन आप ज़कात हुकूमत को दें। जो हाल कुर्बानी का है, इससे 10 गुना ज्यादा मामला ज़कात का है। पाकिस्तान के लोग हुकूमत को टैक्स नहीं देते, लेकिन तमाम अफराद, चाहे वो छोटे से छोटा फर्द हो, नौकरी पेशा मुलाजिम हो या अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब अल्लाह के हुक्म के तहत हर साल रमजान में अपनी ज़कात निकालते हैं। और ये ज़कात भी खरबों रुपए में होती है, यानी कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि अगेन अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, कोई हुकूमत के थ्रू ज़कात नहीं देता। लोग खामोशी से अपने पैसों की ज़कात निकालते हैं, गरीबों में तकसीम कर देते हैं। चाहे वो ईदी को दें, चाहे शौकत खानम को दें, चाहे वो गरीबों में तकसीम करें, मोहल्ले में दें, किसी को राशन डाल के दें। दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर निज़ाम पाकिस्तान में जो चल रहा है वो अनडॉक्यूमेंटेड है।